इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र काशी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है लिंग पुराण से चर्चा कर रहे थे अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र काशी के विषय में। तो एक वीडियो हमने बनाया है, वो आप आगे ज़रूर से सुने। यह नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम देखेंगे आगे के उसमें क्या चर्चा की गई है। यह क्षेत्र चारों ओर में 4 कोस अतएव 1 योजन में कहा गया है। हे सुंदर अंगों वाली, मृत्यु काल में इसे अमरता प्रदान करने वाला जानो। महालय गिरी में विराजमान और केदार पर स्थित मेरा दर्शन करके मनुष्य गणत्व प्राप्त करता है, किंतु इस क्षेत्र में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन स्थानों में गणपति पद प्राप्त होता है और यहाँ पर उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। अतः हे बरारण्य, उस महालय, केदार तथा मध्य क्षेत्र, इन सब से पुण्यप्रद यह अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र कहा गया है। केदार, मध्यम क्षेत्र तथा महालय स्थान, ये तीनों पृथ्वी लोक में ऐसे पवित्र क्षेत्र हैं, किंतु यह उनमें से अधिक श्रेष्ठ है। जब से इन लोकों की सृष्टि की गई, तब से मैंने इस पवित्र क्षेत्र का परित्याग कभी नहीं किया, इसलिए यह अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र हो गया। यहाँ मेरे अभिमुक्तेश्वर लिंग दर्शन करके मनुष्य शीघ्र ही पापों से मुक्त होकर पशु पाशों से छूट जाता है। शैलेश्वर, संगमेश्वर, सलिलेश्वर, मध्यमेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर, ईशान, गोपेक्षेश्वर, वृषभध्वजेश्वर, उपशान, ज्येष्ठ में निवास करने वाले शिव, शुक्रेश्वर, प्रसिद्ध व्याघ्रेश्वर तथा जम्बुकेश्वर दर्शन करके मनुष्य दुख के सागर रूप संसार में जन्म नहीं लेता। सूत जी बोले, ऐसा कहकर महादेव ने सभी दिशाओं की ओर देखा। देख कर देव महेश्वर बैठे जाने के अनंतर वह संपूर्ण स्थान सहसा दे दीप्यमान हो गया। तत्पश्चात भस्म लगाने से श्वेत प्रभा वाले, निम्न व्रत धारण करने वाले, पशुपति के भक्त और महेश्वर के प्रति समर्पित बहुत से सैकड़ों सिद्ध और महात्माओं ने वहां आकर महेश्वर को प्रणाम किया। पुनः वे ध्यान योग में स्थित योगेश्वर को बार बार देखकर अपने मन को स्थिर करके उन ईश्वर में लीन होते हुए से स्थित हो गए। इससे इस प्रकार स्थित होने पर वे देव उमापति परम मूर्ति धारण करते हुए विराट पुरुष के स्वरूप में हो गए। वे संपूर्ण जगत को एक स्थान पर एकत्र करने के लिए प्रलय काल के समान खड़े हो गए। तब पुलकित रोमों वाली पार्वती वहां स्थित उन जगत प्रभु की उस परम मूर्ति को पुनः देखने में समर्थ न हो सकी। तदंतर पहले कभी न देखे गए उस स्वरूप को प्रकृति में स्थित समझकर वे परमेश्वरी योग के द्वारा प्रकृति रूप धारण करके महात्मा शिव के उस स्वरूप को पुनः देखने में समर्थ हो गई। तब अत्यंत सुंदर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए दग्ध लिंग वाले वे सभी योगी शिव के ध्यान में लीन होकर उन पुरुष के हृदय में प्रविष्ट हुए। तदंतर शिव जी ने सभी पापों का हरण करने वाले दिव्य तथा पूर्व में प्रकट किए गए नील लोहित मूर्तिस्थ स्वरूप को पुनः धारण किया। उस रूप को देखकर पुलकित समस्त रोमों वाली पार्वती ने स्तुति करते हुए तथा उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, ये कौन है? तब सूर श्रेष्ठ पार्वत राज की उन पुत्री ने से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे भामिनी, मेरे व्रत का आश्रय लेकर जिन जिन भक्त युक्त श्रेष्ठ द्विजनों ने यहाँ योग का अभ्यास किया, उनके एक जन्म में ही इस क्षेत्र के प्रभाव तथा उसकी भक्ति के कारण मैं स्वयं विग्रह रूप से इस प्रकार का अनुग्रह करता हूँ। अतः यह महान क्षेत्र ब्रह्मा आदि वेदज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मणों सिद्धों तपस्वियों के द्वारा सेवित है। हे देवी, प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को वाराणसी में शिव की पूजा की जाती है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर, विशेषकर कार्तिक महीने में पुण्यप्रद सभी पर्वों में, विषुवत एवं अयन संक्रांतियों में पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थ, वाराणसी में विद्यमान उत्तर वाहिनी पूर्णमयी, मेरे सिर से निकली हुई तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय की पुत्री पुण्यहान में विराजमान तथा सदा पुण्य दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा का सेवन करते हैं। हे वरानने, सभी ओर से आकर जो उन भागीरथी का सेवन करते हैं उन्हें सुनो। हे देवी, हे सुब्रते, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, निमिष, प्रयाग, पृथुदस, धूम्र क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तीर्थमय, नैमिष, सभी क्षेत्र, देवता, ऋषिगण, संध्या, ऋतुएं, सभी नदियां, सभी सरोवर, सातों समुद्र समेत तीर्थ, देव तीर्थ एक भूत होकर सैकड़ों तीर्थ सहित सभी पर्वों के अवसर पर भागीरथी में आकर मिल जाते हैं।
और हे सुरेश्वरी, सभी के पर्वों पर अभिमुक्तेश्वर तथा त्रिभिष्टक का दर्शन करके पुनः काल भैरव पहुंचकर पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर जो भी पवित्र तथा महान आयतन वाले हैं, वे समस्त पर्वों के अवसर पर महापापों का नाश करने वाले क्षेत्र श्रेष्ठ पूर्णमय अभिमुक्तेश्वर में आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। केदार में स्थित लिंग, महालय में स्थित लिंग, महेश्वर नामक लिंग, पशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, दोनों गोकर्णेश्वर, धूम्र चंडेश्वर, अत्युत्तम भद्रेश्वर, स्थानेश्वर, एकाग्रेश्वर, कालेश्वर, अजयेश्वर, भरेश्वर, ईशान, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, महाकालेश्वर, ज्योतिष, भस्म, गात्र आदि तथा अन्य जो प्रसिद्ध 68 मेरे पवित्र स्थान इस भूतल पे हैं, एवं जो अन्य सभी लोक प्रसिद्ध स्थित स्थान हैं, वे सब वाराणसी में मेरे पास सभी पुण्य पर्वों पर आ जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त प्राणी दिव्य अमृत पद प्राप्त करता है। यहाँ यह रहस्य बात कही गई है। हे सुबह गंगा में स्नान करके मेरे दर्शन करने से मनुष्य सैकड़ों हजार समस्त यज्ञों के अभीष्ट फलों के समान फल शीघ्र ही प्राप्त करता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है। हे देवी, स्वर्ग में, पृथ्वी पर तथा पर्वतों पर जो भी सभी प्रधान देवस्थान हैं, उनमें मेरे द्वारा बताए गए इस वाराणसी क्षेत्र को सबसे श्रेष्ठ जानो। ब्राह्मणों ने वेदों में वर्णित पाप को अभिमुक्त शब्द से कहा है। यह क्षेत्र उस पाप से मुक्त है तथा मेरे द्वारा सेवित है, अतः इसे अभिमुक्त कहा जाता है। ऐसा कहकर सभी लोकों के स्वामी भगवान रुद्र पुनः बोले, देवेशी, मेरे इस अभिमुक्त निवास स्थान को भली भांति देखो। ऐसा कहने के बाद उन देवी को साथ लेकर भगवान उमापति ने उन्हें अत्युत्तम श्री पर्वत दिखाया और वे वहाँ अभिमुक्तेश्वर में उनके साथ नित्य रहने लगे। सर्वत्र गमन की शक्ति से युक्त होने तथा सर्वव्यापी होने के कारण सर्वात्मा सत असत रूप वाले देवताओं के स्वामी तथा सभी प्राणियों के स्वामी भगवान शिव उन देवी के साथ श्री पर्वत पर पहुंचकर वहां के क्षेत्र दिखाने लगे। यहाँ कुंडी प्रभा, परम दिव्य वैश्रवणेश्वर, आशालिंग देवेश्वर, दिव्य बिलेश्वर, विष्णु के द्वारा स्थापित महान रामेश्वर, दक्षिण द्वार के पार्श्व भाग में भगवान कुंडलेश्वर, पूर्व द्वार के समीप स्थित और पर्वत के साथ वृद्धों को प्राप्त सर्वदेव नमस्कृत उत्तम त्रिपुरांतक, तीनों लोकों में प्रसिद्ध मध्यमेश्वर, पूर्व काल में देवताओं के द्वारा स्थापित भरप्रद अमरेश्वर, गोचमेरेश्वर, ईशान, अद्भुत इंद्रेश्वर और अपने कार्य के लिए ब्रह्मा के द्वारा स्थापित विशाल कर्मेश्वर लिंग है। हे अव्यय श्री वट सदा मेरे निवास स्थान है। साक्षात ब्रह्मा के द्वारा निर्मित यह दिव्य तथा पवित्र अजबिल नामक स्थान है। वहीं बिलेश्वर में मेरी दिव्य पादुकाएं भी हैं। वहाँ श्रृंगारटक पर्वत के मध्य शिखर पर गंगा के आकार वाले त्रिकोण श्रृंगारटेकेश्वर नामक लिंग है, जो श्री देवी लक्ष्मी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह मल्लिकार्जुन लिंग मेरे शुभ निवास स्थान है। हे देवी, युग आदि के परिवर्तित होने पर ब्रह्मा के द्वारा स्थापित राजेश्वर को, स्कंद के द्वारा स्थापित गजेश्वर को, अविनाशी कोपतेश्वर को तथा सबसे अधिक शुभ तथा करोड़ों रुद्रों के द्वारा सेवित कोटीश्वर नामक महातीर्थ को इस समय देखो। दक्षिण में ब्रह्मा के द्वारा तथा उत्तर में विष्णु के द्वारा स्थापित किए गए स्पर्शाड़ निर्मित सुंदर द्विज देवकुल नामक लिंगों को, पूर्व में मेरे द्वारा स्थापित महाप्राण लिंग तथा पश्चिम में पर्वत पर स्थित ब्रह्मेश्वर अलेश्वर नामक लिंग को देखो। महादेव ने ब्रह्मा से कहा था, हे ब्राह्मण, आपने मुनियों के साथ इसे अलंकृत किया है। ऐसा कहकर वे रुद्र उस गृहस्थ में स्थित हो गए, अतः वे अलंगृह कहा गया। हे तीर्थज्ञ, वहाँ पर स्थित मेरे व्योमलिंग तीर्थ को भी देखो। कदम्बेश्वर नाम वाला यह तीर्थ स्कंद के द्वारा स्थापित किया गया है। नंद आदि के द्वारा विविध स्थापित गोमंडलेश्वरों को भी देखो। हे वरानने, शोभा संपन्न देव हृदय सरोवर के तट पर इंद्र आदि सभी देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए मेरे इन स्थानों का अवलोकन करो। हे देवी, हारपुर में तुम्हारे हार के गिर जाने पर तुमने जगत के हित के लिए इसे हार कुंड बना दिया था।
हे सुब्रते, शिव रुद्रपुर में उस पर्वत पर तुम्हारे पिता सुलेश ने अचलेश्वर की स्थापना की थी, जिसे मैंने ब्रह्मा आदि ऋषियों के साथ सुशोभित किया था। हे देवी, तुम्हारी पुत्री चंडिकेशा ने चंडिकेश्वर को स्थापित किया है। चंडिकेश द्वारा स्थापित यह स्थान उत्तम अंबिका तीर्थ है। यह रुचिकेश्वर तीर्थ है। यह पवित्र कपिल धारा है। हे देवी, जो इन विविध स्थानों तथा तीर्थों में भक्ति पूर्वक सदा मेरी पूजा करता है, वह मेरे साथ आनंद करता है। जो ब्राह्मण श्री शैल पर श्री त्याग करता है, वह पाप रहित होकर मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र में शुभ फल होता है, इसमें संदेह नहीं है। सुब्रते, जो इस स्थान में विधि पूर्वक घृत से महास्नान करता है, वह मेरा सुयुज प्राप्त करता है। 25 साल घृत का अभ्यंग तथा 100 पल का स्नान जानना चाहिए। 2000 पलों से स्नान करने को महास्नान कहा जाता है। जो मेरे लिंग को गाय के घी से स्नान कराकर सभी पूज्य द्रव्य से विशुद्ध करके जल से मेरा अभिषेक करता है, इस प्रकार मार्जन करने से 100 यज्ञों का, स्नान करने से तथा पूजा करने से लाख लाख यज्ञों का, गीतवाद आदि से अर्चन करने पर अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महास्नान में रुचि रखने वाले भक्तों का स्नान का 8 गुना 8 लाख यज्ञों का फल बताया गया है। केवल जल से तथा भक्ति से पूर्व गंध युक्त जल से अभ्यंग 25 पल से करना चाहिए। विधि पूर्वक समी पुष्प, बिल्व पत्र, कमल तथा अन्य पुष्प अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। महादेव की पूजा 4 तथा अथवा 8 द्रोण पुष्पों से करनी चाहिए और 10 अथवा 8 द्रोण नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। धर्महीन ब्राह्मण के लिए एक आढ़क नैवेद्य का पुष्प 100 द्रोण नैवेद्य के पुष्प के समान बताया गया है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भेरी, मृदंग, मूरज, तिमिर, पट आदि विविध वाद्य यंत्रों और अन्य प्रकार के निनादों के द्वारा रात्रि में जो जागरण करे, उसे अपने सेवकों, पुत्रों, पत्नी, संबंधी तथा बंधुओं के साथ प्रदक्षिणा करके उत्तम लिंग से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे शंकर, मैंने जो भी द्रव्यहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन पूजन किया है अथवा जो नहीं भी किया है, उसे आप कृपा करके क्षमा करें। आप प्रार्थना करके त्वरित रुद्र और शांति मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर के महाबीज का जप करके वह सभी तीर्थों में जाने तथा सभी यज्ञों को करने से जो फल होता है, उस फल को प्राप्त कर लेता है। और वाराणसी में मरने पर जो सायुज गति होती है, मेरे उस आयुज को प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, मेरे भक्तों को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक यह सब करें। जो ऐसा नहीं करते वे मेरे भक्त नहीं हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य जी बोले, यह वचन सुनकर वाराणसीपुरी जाकर देवी ने दूध और घी से अभिमिक्त लिंग को स्नान कराकर भुवन नायक देवेश्वर रुद्र का अर्चन किया और अभिमुक्त काशी में तपस्या के द्वारा मंदार पर्वत पर एक सुंदर कंदरा में महात्मा मंदार का क्षेत्र निर्मित किया। महाप्रभु शिव ने हिरण्याक्ष के पुत्र महादैत्य अंधक पर अनुग्रह करके लीला पूर्वक उसे गणत्व प्रदान प्राप्त कराया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों से आदर पूर्वक संपूर्ण कथा सार कहा। जो मनुष्य इस क्षेत्र के उत्तम महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सभी क्षेत्रों में वास का जो पुण्य होता है, वह सब तत्काल प्राप्त कर लेता है। अथवा जो सभी पवित्र और जितेंद्रिय द्विजों को सुनता है, वह भी समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। 93वां अध्याय। हिरण्याक्ष पुत्र अंधकासुर का आख्यान तथा शिव अनुग्रह से उसे गणत्व पद की प्राप्ति। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।